यही कहता हूँ कि इसका जो जनता सेवक समाज का हमारा लक्ष्य है वो है पूजा। यही है, यही धर्म हमारा कि दुनिया में काम आए मानव के मानव। इसी प्रकार जैसे हमारे धर्मात्मा धर्मी बाबा जी हमारे जो इसी लाइन में काम करते थे, उसी पे ही सब हम भी चलते रहे और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब इसमें भाग लेते हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बस, और बाकी सबके लिए टाइम कम होता है और उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर भैया आदित्य उपकरण पदार्थ में आपका स्वागत जनता सेवक समाज के इस कार्यक्रम में। साथ ही आदेश भाई साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए। अरे ठीक है, शाबाश। मैं सबको मुझे बड़ा कर दिया है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि संस्था में आप हूँ। शाबाश का समाज। बस किसके बारे में नाम लेंगे आप? पुलिस परिवार में जन्म लेने का मौका। मुझे इस परिवार में जन्म होने का मौका मिला। बहुत बोलेगी। आप समाज में कुछ करना चाहते हैं का? सेवा करेंगे आप? बोलेगी। मैं सेवा करूँगा और जनता इस संस्था को बच्चों को अवसर दिया कि बच्चों में ये भावना जागे तो इन्हें आगे समाज में इसका जैसा काम करना है। हमारे बीच हमारी विद्यापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी बहन लक्ष्मी बहन आई हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि आप धन्यवाद। आगे आ जाइए, अभी तो सब जगह ही जाते हैं। तो ये है अभी विष्णु भाई साहब जी बोले, आगे तो भाई जी आए हैं, आपका स्वागत। आज पूरा जमा कर ही जाएंगे, बात है पूरा जमा कर ही जाएंगे, सब खत्म करके ही जाएंगे। आप तुम कहना चाहते लक्ष्मी बहन आओ, अरे आओ, तुम तो इतनी एक्टिव हो, आओ। आज हम सब नए लोगों को अवसर दे रहे हैं, समय है अभी हमारे पास। शैली आप चाहेंगे कुछ? के सभी गणमान्यों को मेरा नमस्कार है और सभी को होली की शुभकामनाएं। मैं पहली बार मैम के साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि जनता सेवा समाज से हैं हमारे मैम, पर जब मैं यहाँ के लोगों से मिली जुड़ी सबको सुना, मुझे बहुत अच्छा हुआ और मैंने बहुत गर्व महसूस किया कि मेरी संस्था से कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से जुड़ी हूँ। तो मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो इस संस्था से उन्होंने मुझे जोड़ा, जिनका नाम डॉक्टर पूनम गुप्ता है। और मैंने बहुत लोगों को सुना है इस संस्था के बारे में और महसूस भी किया है कि कुछ लोगों के पूर्व में बाल आ जाता है महात्मा धर्मात्मा गांधी के नाम सुनकर। तो मैंने ये चीज बड़े मन से महसूस भी की है और इस चीज को मैंने मैम से बोला भी था कि मैम आपके पिताजी का नाम जो है बहुत आगे बढ़ा है और समाज के अंदर बहुत लोग जानते हैं, उनके नाम से संस्था चल रही है। मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस प्रोग्राम में आती हूँ मैम के साथ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप सब लोगों के बीच में बैठकर मैं इतने बड़े बड़े लोगों से कहते हैं ना क्या लोगों के बीच बैठकर ही कुछ मिलता है, तो मैं सब लोगों के साथ बैठकर महसूस करती भी हूँ और जिनमें आगे बढ़ने की जो मुझे अपेक्षा मिलती है उससे लेकर मैं बहुत खुश होती हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत निश्चित रूप से आपने जो महसूस किया उसका ही आपका उदाहरण। इनका नाम लक्ष्मी बहन है
मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि ये कई बार हमारी संस्था के कार्यक्रमों में आ चुकी थी, लेकिन कभी ऐसा इन्हें अवसर नहीं मिला था। तो मैं चाहती थी कि इस समय ये अपनी भावना कुछ रखें कि क्या महसूस कर रही हैं, और हमारे महिला संगठन में भी ये बहुत बार आई हैं, तो आज इन्होंने अपने उद्गार रखे हैं और ऐसे धीरे धीरे आने से और संपर्क करने से ही आगे आए। सबकी स्टूडेंट है, सबकी सेक्रेटरी है और इनके संपर्क में रहती हैं, आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही दीदी ने बताया। आदरणीय टंडन साहब यहाँ पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। और जो आगंतुक आदरणीय और कहती के डॉक्टर राजेश शांति बैठी हैं, हमारे निजामी भाई जी आ गए हैं, सभी का दिले हार्दिक स्वागत। नीरज जी बिल्कुल दीदी ने सही फरमाया, संपर्क से ही संबंध है। जो दीदी का जुड़ाव हमारे संस्था के प्रति रहा है निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय कन्हैया टंडन जी को आमंत्रित करूंगा कि कृपया आकर के होली के शुभकामनाएं दो शब्द आपसे आशीर्वाद स्वरूप हम सब सुनना चाहिए। होली की शुभकामनाएं दो टंडन साहब। आइए बेटे देखो दांत मार कर निकला। आप दवाई के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से देखिए ये भी एक लाइफ की बड़ी आवश्यकता होती है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी पड़ती है तो भाई साहब हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। उपस्थित सज्जनों, जो कार्य चालू किया उसके अभी तक मिला है। आगे माइक ऐसे समय में आप लोगों की उपस्थिति को स्वागत है। प्रणाम करते आपने पुराना अनुभव सुनाइए, जब खन्ना जी भी थे, आप तो सबसे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो आप जरा सा अपना पुराना अनुभव बताइए। समाज में जरा था। हाँ, यही बात तो हम चाह रहे हैं, आप कहिए अपने विकास, पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। ऐसा है, इस समाज ने हमेशा आपस में मेल सिखाया है और इसी लाइन को अगर हम कायम रखेंगे, आपस में संबंध बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से विकास करेंगे और सबका भला यही मानना है। हमारे बंदे हर्षदीप जी बता चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन कृपया मंच पर पधार युवा आइए श्री मिर्जा जी। हमारे मध्य माजिद भाई बता चुके हैं, आपका जनता से स्वागत करता है। हमारे मध्य राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आदरणीय डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। मेरा आपसे निवेदन कृपया हम सभी को होली की शुभकामनाएं प्रेषित हेतु यहाँ पर पधारें। आप भी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, होम्योपैथ के आप डॉक्टर हैं, आपकी समाज को सेवाएं इसी प्रांगण से रहती हैं। आइए श्री राजेंद्र प्रसाद जी। धन्यवाद। मैं बहुत पहले से जनता सेवा समाज से जुड़ा हूँ, एक अत्यंत रूप से कहता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ धर्मेंद्र सुनील जी को, जिनको बहुत मैं बचपन से ही जानता हूँ। एक मैं पहले से ही जो है इनसे जुड़ा हूँ और साथ में भी चर्चा करता हूँ कि आदर्शों को मानता हूँ। जो सिद्धांत है, सिद्धांत लेकर चले हैं हमारे जनता सेवा समाज के धर्मेंद्र जी, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये कि आपस में हम लोग भाईचारे से रहे, उसके त्योहार जो उनका आदर्श है वो लेकर हम चलते रहे, ये बहुत बढ़िया बात है। और ये होली का त्योहार ऐसा है कि पहले को बहुत एक विभिन्न रूप से मनाया जाता था, जिसे हमारे
धर्मात्मा सरणी ने बहुत उसे उद्देश्य से बताया कि इसे प्यार से आप मनाइए, सद्भाव से रहिए, आपस में मिलजुल कर रहिए, जिससे कि हमारा देश भी एक रहे, वो बिगड़ न रहे। जब हम एक होंगे, सबसे पहले चुनेंगे, हमारा समाज भी एक रहेगा। ऐसे समाज को जो है हम एकत्रित करें, उसको प्यार से आपस में जो है सब मिलते जुलते रहे, जिससे एकता बनी रहे। और ये सब बहुत बढ़िया बात है। उसी आदर्श को लेकर मैं धर्मात्मा शैली का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो पड़ोस में ही रहता था और मैं बचपन में जाता भी था, साल में वहाँ मंडी चौक में होता था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता था। और ये जगह अच्छी है, बहुत अच्छा है, और कार्यक्रम को ऐसे ही जो है करते रहना चाहिए। आपस में प्यार मोहब्बत जो है बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और यही मैं चाहता हूँ अपने समाज से कि सब एक होकर के मिलकर के अपने बने रहें। और कोई भी विचार हो आपस में, कोई भी अगर कटुता वाली बात हो आपस में समझाना, उसी के आदर्शों का चलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी की बात को कहते हुए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अपनी नफरत को और द्वेष को इस होली की पवित्र अग्नि में जला दो। अपनी नफरत को, अपने देश को इस होली की पवित्र अग्नि में जला दो। अरे भाई थोड़ा सा अपनों को तो गुलाल लगा दो। अरे भाई थोड़ा सा अपनों को गुलाल लगा। हमारे पास कभी सही नहीं आए, बोले नहीं ऐसा नहीं है, आपको लोग गलत, मैं आप ही नहीं लेकर देखिए। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी बात मीटिंग करी और करके फिर ये कहा कि चलिए ठीक है देखते हैं। हमने 2 घंटे की दी। उस 2 घंटे की मीटिंग के अंदर लोगों ने हम लोग इसी तरह से प्रोग्राम करते रहे। और ये मिलन समारोह होली मिलन समारोह, इसके अलावा मुहर्रम पर कैंप लगता है। जिस तरह के हिंदू मुस्लिम हर त्योहारों पर प्रोग्राम होते ही रहते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से सुभाष बाबू को और मनोरमा दीदी को, तमाम हमारे विनय शर्मा जी हैं जो ये जान से रहे रहते हैं, उनको सबको तहे दिल से होली मिलन की फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्तर के अध्यक्ष प्रदीप जी, जो मैसर्स श्याम ट्रस्ट के स्वामी हैं, आप पधारे, आपका स्वागत है और आपको हम आमंत्रित करते हैं। कृपया होली की शुभकामनाएं आप प्रेषित करें। आइए श्री प्रदीप जी, आपके समाज के व्यक्ति हैं, हम सबसे ले जाएंगे। आज इस होली मिलन समारोह और रोजा अवतार के इस प्रोग्राम में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। 1957 में इसकी स्थापना की हमारे परम श्रद्धेय श्री धर्मात्मा सरणी द्वारा। उनका और हमारे पापा का बहुत ज्यादा मिलना जुलना था, बहुत ज्यादा बैठते थे उनके पास, सारी बातें उनसे शेयर करते थे। और यही प्रेरणा मुझे भी आई कि समाज के लिए कितने हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कोई भी समाज का काम हो, हमेशा उनका जो सोच थी वो यही थी कि वे सब धर्म सबको साथ लेके हम लोग चले। और यही परंपरा हमारे पिताश्री राधेश्याम जी द्वारा भी, उन्होंने भी वासुदेव कुटुंबम यही बधाई, क्योंकि व्यस्तता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा काम होता है। फिर भी आप रस्तौली समाज से जुड़े अध्यक्ष हैं, आप इस समय प्रेसिडेंट हैं, भाई बहुत आगे बजा दीजिए जरा इनके लिए। और एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, हमारे संस्था के अध्यक्ष सरदार जोगिंदर सिंह जी हमारे बीच पहुंच गए हैं। आज की अध्यक्षता भी करेंगे। थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे, आंखों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी आज आ रहे हैं।
और क्योंकि आते आते वैसे नहीं, कार्यक्रम की शोभा है, आप कार्यक्रम के पूरे पूरे प्रभारी हैं, जिम्मेदार शख्सियत है, व्यक्तित्व है, आते कैसे नहीं, इसलिए आप यहाँ पहुंचे। सभी को अभी मुबारकबाद भी देंगे। हम आपका स्वागत करते हैं भाई भूपिंदर सिंह जी का। आप जल्दी से स्वस्थ हों और इसी तरह समाज में आगे बढ़ें। हमारे संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद वाजिद साहब भी आ गए हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया और मुझे कर रहे हैं आप हंसे, आपका धन्यवाद। और मैं अब इसकी ये हमारी बहन यहाँ पहुंची है, इनके फादर यादव साहब थे, वो संस्था के प्रति अटूट प्रेम रखते थे, निष्ठा रखते थे और हमेशा आगे रहते थे। उनकी सुपुत्री हैं आप डॉक्टर कुमारी दुर्गेश यादव। आप यहाँ आई हैं तो हम भी चाहेंगे कि आप इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दें। और इसके बाद में चाहूंगी धन्यवाद। समस्त लोगों का धन्यवाद है, हृदय से भावनाओं से बधाई देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ कि ईश्वर करे ये त्योहार सिर्फ इतना ही नाम है कि हम लोग होली मान लें, बल्कि ये सभी भेदभावों को दूर करे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं हम भाई भाई, इस बात को सिद्ध करें और हम हृदय से एक दूसरे की भावनाओं को समझें और मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। इस भावना के साथ मैं आप सभी लोगों को होली के पावन पर्व की बधाई देती हूँ और ईश्वर करे ये सात रंग आपके जीवन में सदैव समाहित रहे और सदैव आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, आपका चमन हमेशा महकता रहे। तो ये बधाई हुई और मैं यहाँ आज कहना चाहूंगी, भाई ने अवसर दिया है बहन ने, तो सर मैं अपने श्रद्धेय अंकल जी को, जो मेरा बचपन उन्हें देखकर ही बीता, उनकी गोदी में खेली, उनके दर्शन किए शुरू से, सर्वप्रथम मैं चाहूंगी कि अब मैं उन्हें श्रद्धांजलि, हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करूं। वो इतने महान व्यक्ति थे, मैंने तो अक्सर अपने फादर के साथ देखा था, क्योंकि जनता सेवक समाज एक बहुत पुरानी संस्था है जो हमारे अंकल जी के कर्म हम लोग द्वारा चलाई गई थी। तो मैं उन्हें धन्यवाद श्रद्धांजलि देते हुए आज मुझे उन्हीं का स्मरण अपनी आंखों के सामने आ रहा है कि अब गलतियां याद हैं। तो मेरा पूरा ये परिवार बधाई का पात्र है कि आज हमारा पूरी दोनों दीदियां, मेरे भाई भाभियां और अन्य सब पदाधिकारीगण जनता सेवक समाज के जो इस ज्योति को जला रहे हैं, चला रहे हैं, ईश्वर करे ये ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहे, हमेशा जलती रहे और हमेशा आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, ये मेरी ईश्वर से कामना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं बस 2 शब्दों के बाद समाप्त करूंगी। देखे शब्द शब्दों की शोभा, जिए सुखी सो वर्ष, जिए सुखी सो वर्ष, देखे नव जीवन में सो बसंत के हर्ष, सो बसंत के हर्ष। तो ये तो आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। और अब मैं 2 शब्द हिंदू मुस्लिम पे कहना चाहूंगी। तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, है दोनों इंसान। तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। हे भाई मेरा तो एक ही है अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। ये अच्छा, ये मैं कहना चाह रही हूँ हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर 2 शब्दों द्वारा बोलूंगी कि तू हिंदू है, तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान।
हे दोस्त, मेरा तो ए भाई, मेरा तो एक ही है अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वक्ता है। नमस्ते और जय हिंद, जय भारत। और जनता सेवक समाज के लिए, मेरी सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत सारी पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, जोरदार ताली एक बार फिर सुना। वास्तव में दीदी ने बहुत सुंदर बात कही और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। हिंदी ग्रंथ साहित्य की इबादत करें, मुस्लिम की इबादत करें, सिख भी, ईसाई भी, तो मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि वो विश्व मंदिर की परिकल्पना हमारे आदरणीय धर्मात्मा सरन जी ने जनता सेवक समाज के माध्यम द्वारा करवाई हुई है। निश्चित रूप से मैं बहुत फख्र का अनुभव करूंगा। और हमारी दीदी ने बोला कि प्रेम की ज्योति हमारे इसमें सदैव विद्यमान है। इन्हीं के लिए मैं एक दो लाइन जरूर बोलूंगा। सागर की सीट में जन्म लेते हैं मोती, हे ईश्वर सदा प्रज्वलित रहे जनता सेवक समाज में प्रेम की ज्योति, भाईचारे की ज्योति। इसी शब्दों के साथ मैं आगे अपने समाज के महामंत्री श्री सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि आपका कुछ हमारे जनता सेवक समाज की जो इतिहास रहा है उससे अवगत कराएं। आइए श्री सुभाष भाई साहब। सरदार गुरविंदर सिंह जी आंखों के ऑपरेशन के बाद इस सार्वजनिक प्रोग्राम में आए हैं। इनको गलती से भी थी, लेकिन फिर मेरा आग्रह भी था और बड़े होने के नाते थोड़ा सा धर्म भी करना था, तो करते हुए मैंने इनको यहाँ कहा और इसकी इन्होंने लाज रखी। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई गुरविंदर जी को कि उन्होंने अपनी संस्था का मान रखा। इसी बीच हमारे यहाँ संस्था के वरिष्ठ साथी हरिशंकर जी ये कई दिन से अस्पताल में भी भर्ती रहे, लेकिन संस्था का प्रोग्राम था इसलिए वो यहाँ पर आए। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और इस बीच में हमारे डॉक्टर साहब और मालिक भाई, हमारे उपाध्यक्ष एस एम रहमान साहब, न्याजी साहब और भी हमारे कई साथी इस बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हृदय से इन सबका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, ये ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जनता सेवक समाज के इस कार्यक्रम को न जानता हो कि हम होली पर और ईद पर एक सर्वधर्म सद्भाव के रूप में हर प्रोग्राम को मनाते हैं। बड़े तादाद में मनाते थे, अब उतना प्रयास नहीं कर पाते कि हम उस लेवल पर करता है, लेकिन वो परंपरा चलती रहे, वो सद्भावना बनी रहे। इस सब को लेके इस प्रोग्राम को यहाँ करते हैं। तो साथियों, सर्वधर्म सद्भाव की ये परंपरा कायम रहे। इसी पीढ़ी पे, इसी बात पर हम सब लोग अपना अपना काम छोड़कर अपने त्योहारों का, जो इस समय त्योहार का दिन आज का होता है, सारे रिश्ते नाते और रिश्तेदार आते हैं एक दूसरे के यहाँ, लेकिन उसके बावजूद हम समय निकालकर यहाँ इस प्रोग्राम में आए, क्योंकि ये हमारे दिलों की भावना है। ये हमारे दिलों की भावना है कि हम सब लोग मिलजुल कर सारे त्योहार इसी प्रकार शांति से बिना किसी सरकारी तामझाम के अपने सामाजिक जनता सेवक समाज के बैनर तले हम इस प्रोग्राम को मनाएं। तो साथियों, हम मना रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो साथी यहाँ पर आए हैं, एक साथी हैं रस्तोगी साहब, अगर ये होली के संबंध में कुछ कहना चाहें तो कुछ होली के कुछ लाए हो तो कर दो। संजय भाई। और इस जितने भी हैं हमें अपने समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद 2 तारीख का प्रोग्राम भी है। अब मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे आदित्य जी आकर के अपने विचार यहाँ रखें। श्री आदित्य जी एडवोकेट कृपया आए और अपने विचार रखें। ये तमाम सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में लगे रहते हैं जनता के अनुसार। उपस्थित
और मैं कक्षा में मुझे पता नहीं तारीख याद रखी बहुत प्रॉब्लम मैं सिर्फ की प्रतिभा बन जाऊंगी और देर हो जाएगा मुकाबला। तो हम सब यहाँ आते हैं सीधे और मेट्रोपॉलिटन वार्ड है विराट अध्यापक का मंदिर दिखा है मंदिर हो जाएगा मुकाबला सब लोग आएंगे। मैं सोचता हूँ जनता सेवा की बातचीत की सब लोग आते हैं जाति के लोग बहुत बड़ा काम मैं सोचता हूँ कि धर्मापन और रंग भारत को कैसे हिंदी बॉडी हम इतने गुत्थे में है अलग करने की प्यार आप करेंगे तो पड़ोसी का भाव देख लीजिए फेल्ड स्टेट का समझ जाकर हिंदुस्तान के रास्ते पे सफल आदमी से भी सीख सकते हैं जो विफल है जिसने धर्म को लेके वजह को राष्ट्र बनाया उसकी स्थिति तो मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ सब लोग आते लिए ये मत के लिए छोटा है बड़ा है लेकिन बेटा जब अंधे हो गए उन्होंने कहा तो मैं अंधा हो जाऊंगा ईश्वर को क्या जवाब दूंगा मैं तो अंधा हो गया गॉड है इंग्लिश में जवाब आता है ईश्वर को किसी की सेवा की जरूरत नहीं। और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया ओ रंग रसिया हो अरे रंग पर से अरे रंग पर से रंगों में है प्यार की बोली अरे रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से रंग पर से अरे रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से ओ रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से होली कब है होली तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल पैर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग तू दोनों का अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई हर चीज पहन के जो तूने मारा तो पड़ोस की बाबी हो गई बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई हर चीज पहन के जो तूने मारा तो
हरे रंग बरसे उर्मी पे तेरी मलूक लाल हरे रंग बरसे रंग बता गुलाबी लाल प्यार की बोली हरे रंग बरसे देखे मेहरबानी रंग बरसे एकजुट होकर के और एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे को अच्छाई बुराई में साथ देना है। ये होली का पर्व है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आज की इस रोज़ा खुशाई के लिए भी आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मुकाबले बहुत हैं। मैं इसलिए अपनी बात को मुख्तसर करके बस मैं अपनी एकता के लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा वतन पाइंदाबाद और हमारे धर्मात्मा सदन जी हमेशा याद रहेंगे और उनकी आत्मा को शांति दे रखना। धन्यवाद। मोहब्बत की बात हो रही थी, कई भाईचारे की बात हो रही थी, तो शोभित शर्मा शकील आप एक एक करके शोभित आप लगाइए। उनका मुगल अग्रवाल एडवोकेट जी का भाई प्रतीक गोस्वामी जी का पैर लगाकर स्वागत करेंगे और मोहम्मद माजिद साहब का मोहम्मद साहब का तो लक्ष्मी नीता आप पूनम जी का लगा दीजिए और शैली आपका लगा दीजिए, ठीक है ना। महिलाएं हैं टीचर जो लेडी जी का लगा दीजिए। अरे नवाबपुर लेडी बहुत लोग आए हैं, मोहम्मद आशिफ आए हैं और इनके साथी आए हैं। आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं। तो थोड़ा सा हमारे जो पुराने हमारे पिता के संपर्क जो बने हुए लोग हैं या जिन्होंने सुना है और देखा है, एक जमाना था, हम भी बच्चे थे, एक जमाना था कि जहाँ कीचड़ और धूल और कपड़े फाड़ना गंदी तरीके से अताई मोहल्ला जो मंडी चौक का है और मंडी चौक तक नाले में फेंक देना, बड़े बड़े बना पानी भर कर रखना, उसमें लोग को डाल देना, ऐसा गंदा माहौल और वो छोटे अताई मोहल्ले के हुआ करते थे उस समय। लेकिन वो हमारे फादर का बहुत अदब करते थे, बहुत ज्यादा। कुलवंत सिंह के यहाँ ठेकेदार थे, लेकिन पूरा शराबी दादा अताई मोहल्ले का सारा उससे डरते थे लोग, लेकिन वो हमारे पिता का बहुत सम्मान करते थे, पैरों पर पड़ते थे। तो क्या हुआ, यहाँ चौराहों पर केसर के फूलों को भर कर रखा गया और उस पानी से होली खेली गई। तब से वो परंपरा बनी, भाईचारे का संदेश देते हैं।
और एक बहुत अच्छे वातावरण में हम यहाँ सब इस बात के सबूत हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं कि आपस में मिलकर आत्मीय भाव के साथ सर्वधर्म संभाव की भावना के साथ हम सबको गले लगाते हैं। न केवल गले लगाते हैं बल्कि उन दीन और दुखियों के लिए भी संस्था काम आती है और हमेशा प्रेम और मोहब्बत का, भाईचारे का और सद्भावना का संदेश दिया है संस्था ने। तो मैं हमारे बीच गायत्री चतुर्वेदी है, हमारी गीता गुप्ता है, शैली और लक्ष्मी भाई हमारी बहन लक्ष्मी बहन प्रजापिता ब्राह्मण कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की है। इनका जो संदेश है वो भी भाईचारे का है, प्रेम और शांति का संदेश है, विश्व में परिवर्तन लाने का संदेश है कि हम विश्व में जो परिवर्तन ला सकते हैं, जो हम आज कहते हैं प्रेम और शांति के द्वारा ला सकते हैं, वही इनका संदेश है। और वही यही वजह है कि इनका संदेश 140 देशों में आज अपना परचम फहरा रहा है और शांति का संदेश दे रहा है। फॉरेनर्स भी इससे जुड़ रहे हैं और एक प्रेम और शांति की भावना पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस पे हमने विकास चतुर्वेदी को चाहूंगी, आओ ये शुभकामनाएं। मोहम्मद माजिद साहब को आमंत्रित। मोहम्मद माजिद साहब हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं और पूरा आश्वस्त, कोई बात नहीं, हम अच्छे हैं। अब थकन पांव की जंजीर बनी जाती है, रहा का खौफ ये कहता है कि चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। हर समय के लिए है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, इसीलिए चलती रहती हूँ। तो इन्हीं कामनाओं के साथ मोहम्मद माजिद साहब को मैं सादर आमंत्रित। आज यहाँ धर्मशाला में बड़ा अच्छा लग रहा है, तमाम साहिबान को देखकर, अपना वक्त निकाल कर बहुत से लोग अपने वक्त से यहाँ पहुँच गए हैं और होली मिलन समारोह के शामिल होने के लिए यहाँ तशरीफ आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और जनता सेवा समाज के जो पदाधिकारी हैं और हमारे स्टेज पर हमारे अध्यक्ष जी और मेरा अध्यक्ष साहब और हमारे सुभाष गुप्ता जी, जिनके अंदर बहुत खूबियाँ हैं और वो अपने विचारों में बहुत बुलंद सोच उनकी है। और यहाँ आदित्य कुमार जी तशरीफ फरमा हैं और हमारे यहाँ हमारे करीब लालबाग से चार खान साहब भी तशरीफ लाए हैं जो शायर हैं। और यहाँ काफी लोग इस महफिल में मौजूद हैं और हकीम साहब, और यहाँ मैं सभी लोगों को होली की मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ आने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मालिक भाई। हमने अपनी संस्था के उपाध्यक्ष अरविंद किशोर जी से आग्रह करूंगा कृपया सबका क्या नाम है नहीं है, और सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे जितने मुसलमान भाई उनको माह रमजान की दिली मुबारकबाद। पिछले दिनों मेरा आना कुछ कम हुआ और साथियों की ये शिकायत रही थी, अल्फिया बातें हैं। वैसे मैं बहुत पुराना हूँ, मैं उस समय का गवाह हूँ जब सादा जी शिक्षा से निकलते थे, होली क्या आई है भाई, ये प्रेम प्रतिष्ठा लाई है, मिलजुल कर सब होली खेलें, ये हमें बताने आई है। बहुत बड़ा परिवर्तन उस प्रभात फेरी से हुआ पूरे शहर में। जो दिन गंदगी थी होली पे कीचड़ ये वो धीरे धीरे कम होती चली गई और आज इसका रूप ये है कि बहुत ही अच्छे ढंग से होली मनाई जाती है। एक थोड़ा सा दर्द मेरे दिल में इस दुनिया के हालात को देखकर है। जंग छोटी हो या बड़ी हो,
जंग होती है। आदमी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मरता है तो दुख होता है। जब भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने उन सबको बनाया तो इंसान ने उनको शिकायत की, आप देखिए आपने उनको तो सींग दे दिए, उनको जहर दे दिया मारने के लिए, उन्हें दांत दे दिए, आपने हमें कुछ दे दिया, हम कुछ सुरक्षा कैसे करेंगे? भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें सबसे कीमती चीज दी है, सबसे कीमती तुम्हारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी बुद्धिमत्ता, इसके जियो सब में चमन आया और चमन जनता सेवक समाज के नाम से जाना जाता है, जो सच्चे देशभक्तों का संग कहलाता है। बार बार वो कहते, जब मैं ऊपर चला जाऊंगा, जब मैं ऊपर चला जाऊंगा लौट के ना आ पाऊंगा, तब ये ऊपर भी खुशबू फैलाएगा मेरा चमन, और कौमी एकता का झंडा भी स्वर्ग में फैलाएगा मेरा चमन। कौमी एकता का झंडा स्वर्ग में फैलाएगा मेरा चमन। तो ये था उनका पूरा जीवन जैसा बीता, और वो एक अभावों वाला जीवन हमने भी बिताया। और उस समय हमें लगता था कि हमारे पिताजी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें चाहिए था वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाद में समझ में आया, जब बुद्धि आई कि ये दोनों जो भी था और जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही था। तो मैं होली की शुभकामनाएं देने के लिए चाल आएंगे, मैं आपको सुनाऊंगा। अरे यहाँ है तो यहाँ भी चाचा, यहाँ पे आओ। रंग दिलों में सबके घर में होली का त्योहार है आता है। सभी धर्मों को आपस में मिलाने होली का त्योहार आता है। बिना धोए किसी की शक्ल को कोई समझ भी ना पाता है, वो हिंदू है, ईसाई है या मुसलमान है, पारसी है, बौद्ध है, वो कौन है। बिना धोए उसके मुंह को कोई भी ना समझ में पाता है कि वो क्या हिंदू है या मुसलमान, ये समझ में आता है। इसी भावना से जो उनकी लाइनें हैं, मैंने उनको सजाया है उसमें कि रंग दिलों में भरने होली का त्योहार आता है, सभी धर्मों को मिलाने को त्योहार आता है। रंगों में डूबकर मन पावन हो जाता है, रंगों में डूबकर मन पावन हो जाता है। लगता है एक का नहीं, सब धर्मों का ये नाता है, सब धर्मों का ये नाता है। और इसी दृश्य के साथ मैं अपनी बारी को जाऊंगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। चल रहा है चलिए। आदरणीय अध्यक्ष जी और उपस्थित देवियों सज्जनों, भाई आदित्य कुमार जी, संयोजक भारतीय सोशलिस्ट मंच, आप सब लोगों को होली और आने वाली ईद की साथ भारतीय जनता सेवक समाज ऐसा काम करता और हमारे इतने सारे मेहमान आए हैं, सभी लोगों से निवेदन करूंगा बिना रोजा तार हुए, चाहे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई हो, आज सभी मिलजुल के रोजा तार करेंगे और यही हमारी गंगा जनता तहजीब है। जय हिंद, जय भारत। हमारे होली मिलन समारोह में हकीम रेहान नदी साहब, फिरोज खान साहब,
और बहुत से साथी जो यहाँ आए हैं। अब इस बीच में मैं चाहूँगा कि आनंद कुमार गुप्ता जी आए हैं और मैं चाहूँगा हरिशंकर जी 2 शब्द आशीर्वाद के होली मिलन समारोह पे आप पहुँचते हैं। हरिशंकर जी हमारी संस्था के सबसे बुजुर्ग और बड़े साथी हैं। और अभी तबियत की खराबी कहीं ना अस्पताल में रह के आए हैं, लेकिन हाँ यही तो पकड़ लेना। आदरणीय मंच एवं उपस्थित सभी साथियों, आज होली मिलन समारोह में सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको दें कि ईश्वर इनको पूरे साल ही नहीं बल्कि पूरे जीवन ऐसे ही खुशी माहौल में रखे और इनको परमात्मा अच्छे संस्कार में इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीष हम सभी को प्रदान किया। आइए फिर शुरुआत बात करूँगा कि होली की मुबारकबाद देते हैं ना आखिरकार। मेरी तरफ से आपके को होली की खूब मुबारकबाद। और ये जो किया जाता है प्रोग्राम हर साल किया जाता है इसके लिए, और होली की भी बहुत अच्छी देन है श्री धर्मात्मा जी की। इसको हमेशा से ऐसे ही मनाया जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। इस प्रोग्राम को आगे कराते हुए हाँ श्री फिरोज खान जी से मेरी दरखास्त है, कृपया होली की मुबारकबाद हैं। फिरोज खान जी के वह कार्यकर्ता हैं NSO के। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ऐसे ही काम करता है कि आज बुलंदियों पर पहुंचकर बुलंदियों पर ठहरा हुआ भी है और निरंतर 2-4 साल करा के होली की मिलन समारोह करा के हमारे दिलों को सुशोभित कर रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि हम जब इन प्रोग्रामों में आते हैं तो हमें एक वीडियो से फोन मिलता है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ पूरे संगठन को, पूरे समाज को और खास तौर से सुभाष जी को, उन दोनों मित्र जी को कि आपने प्रोग्राम रखा और हम सबको बुलाया। इसी के साथ आप सभी को होली की और आगामी ईद की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आनंद कुमार गुप्ता जी से प्रार्थना करूँगा कि कृपया होली की शुभकामनाएं। सम्मानित मंच और मेरे साथियों और बहनों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि होली मिलन समारोह और आने वाले ईद आदि कार्यक्रमों का सम्मिलित होकर आप सब लोग एकत्रित होकर ज़्यादा से ज़्यादा संस्था का मनोबल बढ़ा और अपने तन मन धन इसकी भी आवश्यकता होती है संस्था की तरह के लिए। इसमें भी अपना सहयोग करें और इसी के साथ मैं होली मिलन समारोह की आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इस बीच हमारे बीच श्री विवेक गुप्ता जी एडवोकेट यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे दरखास्त करूँगा 2 मिनट होली की शुभकामनाएं आप दें।
विवेक गुप्ता जी, धर्मेंद्र यादव जी भी आए हुए, उनका धन्यवाद। आज ये जनता सेवा समाज की पूरी मिलन के अवसर पर आयोजित पूरी मिलन समारोह मंचासी सुभाष गुप्ता जी, वजह साहब, सरदार जी, गुरविंदर सिंह जी, मनोरमा जी, मधुमती जी और सभी आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम पूरी मिलन समारोह पूर्व की भांति जनता सेवा समाज के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि एक संस्थापक सबसे स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का अपना विचार था और उन्होंने सुभाष गुप्ता जी ने, मनोरमा जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे और आज उसी कड़ी में हम होली मिलन समारोह मना रहे हैं। हम सबको होली की हार्दिक बधाई और दूसरा कि हम आज सांप्रदायिक स्तर से दूर रहकर हिंदू मुस्लिम एक्टिविटी को मनाते हुए इस होली और ईद मिलन सारे समारोह आपस में मिलजुल कर करते रहें, यही हमारे देश की परंपरा है, यही हमारे गांधी जी का संदेश था। जय हिंद, जय भारत। मैं मनोरमा गुप्ता जी से आग्रह करूँगा कि वह प्रोग्राम को आगे अगर आगे हो उन्हें गीत प्रस्तुत करना है, हमारे बीच श्रीमान कुमार गुप्ता जी हैं, संस्थान की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, जिनका गीत करा है और सर्वम बैठिए, आपका स्वागत। आगे अच्छे गायक हैं और कलाकार भी हैं। आप सभी को नमस्कार, होली की शुभकामनाएं। लिखो कब आओगे कि तुम
फोटो ले लियो
फोटो आराध्य फोटो ये भी बहुत सेवा करता है। सारे उसमें आता है जलूस में। ये प्रिया बाबू फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कोई बात नहीं। नीरज जाएगा नहीं, गेट बंद करो, होली खेलेंगे था। हाँ फूलों की होली सामने जो बंदा करना चाहती है कि हमें यहाँ पे हम लोग मौजूद है कि हम होली और इफ्तार दोनों चीजों को एक साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जो भारत जनता सेवक समाज को, पूरे शहर को बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद दोनों शख्सियत को। मैंने तो दे दिया, नहीं तो आप ऐसे होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रमजान के पवित्र महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, आपके बीच ये कमेटी ऊपर एडवोकेट जो बार एजुकेशन का भी हाल में चुनाव हुआ था, उसमें ये युवा महामंत्री और पहली बार में ही ये विजयी हुए। इनका स्वागत आज जनता सेवक समाज की ओर से मैं मिर्जा जी से और नंदा जी से प्रार्थना करूंगा और मनोरमा जी से कृपया आगे एक सम्मान प्रतीक इनको दें। भाई कपिल गुप्ता जी, पहले होली की मुबारकबाद। आलोक खन्ना भी आगे आ जाओ बेटा। लक्ष्मण प्रसाद खन्ना जी याद आदमी आओ, आओ। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित के बड़े चले जाता सामाजिक खाना पुत्री व बड़े भाई हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी, बड़े भाई महेंद्र जी व समस्त आप सबको मेरी ओर से होली और आपके वहाँ की रमजान माह की हार्दिक शुभकामनाएं हम करते हैं। अब ये कुछ बच्चों का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। ये बच्चे जनता सेवक समाज के कार्यक्रमों में जो लगे रहते हैं। तो सबसे पहले सूर्यान गुप्ता ये जनता सेवक समाज के हर प्रोग्राम में करने में सहायता करते हैं। तो मैं मिर्जा जी से और भाई गोविंद जी से चाहूंगा कि इनको मार के पहना के मेरे सम्मान करें। आइए भाई, ये आगे भी समाज के समाज जनता सेवक समाज हाथ लगा दियो, हाथ लगा दियो। निर्भय कहाँ है? निर्भय जी आइए आप। ये राम साहब, ये हो गया? हाँ हो गया, ठीक है आइए। दिव्यांग गुप्ता, मिर्जा जी 20 हो गए, 6 हो गया, लीजिए। बाकी लोग सब इधर चाय वगैरह की व्यवस्था या भाई साहब अनाउंस कर दियो। बहुत बहुत चाय वगैरह भाई साहब बोलना बोलिएगा पहले। आगे आजा बेटा। नाम बताओ, नाम बताओ। रियांश। ये भावी पीढ़ी है ना, ये चतुर्थ पीढ़ी है। धन्यवाद।
आओ भाई चल बढ़िया बैठ लो खजूर लो हो जाएंगे वो उसने अपने आप को पर्दे में रखा हुआ है। अगर वो जाहिर हो जाए तो भारतीय सोशल मत हो या जनता सेवक समाज हो या नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी लोग एक दूसरे से गले मिलने लगेंगे। सबको होली की बेहद मुबारकबाद। आज आप विनय शर्मा जी, मंत्री जनता सेवक समाज, होली की शुभकामनाएं। कृपया जोरदार आदिवासी विनय शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे इस कार्यक्रम को सजाने में संभालने में आपका अथक परिश्रम सदैव रहा है, सदैव रहेगा। हमारे बेटा साहब डायरेक्टर आज इस बार प्रथम बार होली मिलन समारोह का संचालन कर रहे हैं। उनका धन्यवाद विशेष दूंगा सर, मुझे याद करा और दो सप्ताह का मौका मिला। अब नाम तो सभी के हैं, सभी जनता सेवक समाज के पदाधिकारी, समस्त हमारे मित्रगण भाई और बहन, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी का जो प्रयास था कि सब धर्म संभाव, कि भेदभाव से हमें न काम, धर्म सभी है एक समान। गुरु जी के बारे में अगर मैं चर्चा करूंगा तो हो सकता मुझे पूरा दिन चाहिए, लेकिन संक्षेप में यही कहूँगा। काफी लोग हैं हमारे ग्रुप रस्तोगी जी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे सुभाष भाई साहब से बहुत अच्छी बात है और लोगों से भी बहुत अच्छी बात सुनने को मिलेगी।
हाँ उनका उद्देश्य यही था। आपका है हाँ अच्छा तो चाय में भाई अरे भैया शुभकामना उनके वाले जुनेद साहब हाँ ये हो जाएगा मेरे पास तो उनके वाले जो सामान आया हाँ लाला जी आए पहली दफा भाई साहब हाँ लाला जी हाँ यार ये तो मेरा बहुत दिया ये है बहुत पुराना इसका भी यही कर रहा है चाय पीते हुए आएगा आपको फिर YouTube पे आएगा चाय पीते हुए। अंकल आप तो शादी वाला काम शादी ये नहीं शादी वाला कैमरे में हाँ वो तो सबका आता है बिल्कुल चाय ठीक है हाँ नहीं चाय लो ठीक ही थी ठीक ही तो ना थी अरे वे तो पहले आने जाने वाला चलो भाई अरे कहाँ जाना है भाई